बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर लीडर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी बच्चों, बताओ आपका केमिस्ट्री का पेपर कैसा हुआ। यकीनन आप सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। नेक्स्ट पेपर है बायोलॉजी एंड मैथ्स का, जो कि 3 जून को होगा। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर साइंस के पेपर को हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपने अपनी हॉलीडेज प्रॉपर प्रिपरेशन में यूटिलाइज की होंगी, क्योंकि हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि ये गोल्डन डेज हैं जो आपके फ्यूचर की डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। जहां बहुत से स्टूडेंट्स सिर्फ ईद सेलिब्रेट करने में बिजी थे, वहां आप अपने ड्रीम्स के लिए काम कर रहे थे और आप अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर रहे थे। ये तो आपको पता है कि सक्सेसफुल स्टूडेंट्स और एवरेज स्टूडेंट्स के दरमियान सिर्फ कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और एग्जीक्यूशन का फर्क होता है। इसी जर्नी को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने का सफर कहते हैं। तो हम पूरी उम्मीद हैं कि आप मैथ के पेपर को फुल कॉन्फिडेंस, फुल एनर्जी एंड फुल एफर्ट के साथ अटेम्प्ट करेंगे। तो आज हम मैथ के पेपर को डिस्कस करेंगे। जब आपको पेपर हैंडओवर किया जाता है, आपने पेपर को देखकर घबराना नहीं है। अगर इजी है तो फूले नहीं समाना, अपने कॉन्फिडेंस को बैलेंस रखना है। चलें फिर मैथ के पेपर की स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं। मैथ के पेपर की टोटल टाइमिंग 3 आवर्स हैं और टोटल मार्क्स 100 हैं। इसके भी 2 पोर्शंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। मैथ के ऑब्जेक्टिव पेपर की टाइमिंग 30 मिनट्स है और टोटल एमसीक्यूज एंड मार्क्स 20 हैं। ये सारा डाटा और बोर्ड पास पेपर्स किन्स, किप्स, इंटर नोट सीरीज की ऑब्जेक्टिव सीरीज में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। डेफिनेटली आपने ऑब्जेक्टिव सीरीज से प्रैक्टिस की होगी, अगर नहीं की तो करें। आपके नोट्स के यूनिट के एंड पे एक सेल्फ टेस्ट है जो कि 25 मार्क्स का है, उसको अटेम्प्ट जरूर करें। आपको आइडिया हो जाएगा, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। ऑब्जेक्टिव पेपर में सबसे पहले अगर कुछ मिसप्रिंट है तो आपने हैंड रेज करके ऑब्जेक्टिव पेपर चेंज करवाना है। उसके बाद आपने रोल नंबर को रोल नंबर स्लिप से देखकर लिखना है और पेपर कोड उसकी स्पेसिफिक जगह पर लिखना है। अब आपने पेपर पे लिखी सारी इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है, जिसमें मेंशन है आप कटिंग और ओवरराइटिंग नहीं कर सकते एंड एक से ज्यादा बबल फिल भी नहीं कर सकते। अगर किए तो 0 मार्क्स मिलेंगे। आपने बबल को ध्यान से फिल करना है। बबल फिल करने का सीक्रेट, बबल को इनर से आउटर फिल नहीं करना, आउटर से इनर फिल करना है, ताकि ना ओवरफिल हो और ना पार्शियली फिल हो। एक बात और, आपने एमसीक्यू नंबर 1 ऑप्शन बी स्लो बोलते हुए फिंगर से उस बबल पे जाना है, जिससे आपका बबल गलत नहीं होगा। मैथ के ऑब्जेक्टिव में 80% क्वेश्चंस आते हैं और 10 to 20% थ्योरी आती है। किप्स में आपको एक फार्मूला बताया गया है। अब हम वो फार्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स में एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स नहीं दिलवाने, बल्कि एंट्री टेस्ट में भी टॉप करवाना है। वो फार्मूला है हाउ टू सॉल्व अ सिंगल एमसीक्यू। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली विद 4 ऑप्शन। सबसे पहले आपने एमसीक्यू को ध्यान से रीड करना है और 4 ऑप्शंस को भी। थिंक फॉर अ वाइल, आपने सोचना है और आइडेंटिफाई करना है कीवर्ड कि जो आपको राइट ऑप्शन पर लेकर जाएगा। सॉल्व, स्टूडेंट ये आपको अच्छे से पता है कि मैथ का पेपर सॉल्व किया जाता है, तो आपने एमसीक्यू को सॉल्व किए बगैर बबल फिल नहीं करना। हमने प्रॉपर स्टेप्स के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना, बल्कि हमने जस्ट 1 और 2 स्टेप्स में सॉल्व करना है। रफ वर्क सॉल्व करने के लिए आंसर शीट के बिल्कुल लास्ट पेज को यूज कर लें और उस पर रफ वर्क मेंशन करें और एक साइड यूज करनी है, पूरा पेज यूज नहीं करना। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। आपने बबल को फिल करने से पहले अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा को कॉन्सेप्ट वाइज रिकॉल करना है कि बीटा राइट आंसर क्यों है और अल्फा, चार्ली, डेल्टा रॉन्ग क्यों है, ताकि सुरमे की कमी से होने वाली गलती से आपके नंबर कम ना हो। सुरमे की कमी से होता यह है कि आंसर आपके सामने होता है और आपको नजर नहीं आता, इसलिए आपने जस्टिफाई करना है। अपने कॉन्सेप्ट को रिकॉल करेंगे तो आपका बबल गलत फिल नहीं होगा। केयरफुलनेस, हर एमसीक्यू को आपने ध्यान से सॉल्व करना है। इन पैरामीटर्स को इंप्लीमेंट करते हुए आपका कोई भी एमसीक्यू गलत नहीं होगा। आपको फुल मार्क्स मिलेंगे जो आपका गोल अचीव करवाने में आपको सपोर्ट करेंगे। लास्ट पे आपने अपने एमसीक्यू को रिवाइज करना है। उसके लिए आपने टाइम सेव करना है कि कोई एमसीक्यू स्किप तो नहीं हुआ। आपने सारे कंप्लीट किए हैं एंड बबल प्रॉपर फिल किए हैं। ये सारा प्रोसेस आपने गिवन टाइम में करना है। मैथ का पेपर क्योंकि लेंथी होता है तो स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट करनी है, अदरवाइज पेपर टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ये सारा फार्मूला आपको एनी टेस्ट प्रिपरेशन में सपोर्ट करेगा और आपके ड्रीम इंस्टीट्यूट में आपको लेकर जाएगा। आपने क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी नहीं लिखना, पेपर पे इंस्ट्रक्शंस में मेंशन होता है
नेक्स्ट इज सब्जेक्टिव पेपर। मैथ का टोटल टाइम 2 hours 30 minutes है एंड टोटल मार्क्स 80 होते हैं। पार्ट 1 में क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 होते हैं। क्वेश्चन 2 में 12 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 12 शॉर्ट क्वेश्चन में से भी आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं एंड क्वेश्चन 4 में 13 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपने 9 अटेम्प्ट करने हैं। आपने बेस्ट अटेम्प्ट करना है ताकि आप हर शॉर्ट क्वेश्चन में 2 out of 2 गेन कर सकें। आपके शॉर्ट आंसर्स के टोटल मार्क्स 50 हैं। इसको आपने 60 मिनट्स में कंप्लीट करना है। सबसे पहले आंसर शीट काउंट पूरा कर लें, फिर आपने आंसर शीट पे इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है और चेक करना है कि कोई पेज टर्न आउट तो नहीं है, कहीं कुछ मिसप्रिंट तो नहीं है। अगर है तो आपने हैंड रेज करके शीट चेंज करवानी है। देन अपना नेम, रोल नंबर और तमाम इंफॉर्मेशन लिखनी है और रोल नंबर के बबल को प्रॉपर फिल करना है। फर्स्ट पेज की बैक साइड पर कुछ नहीं लिखना। उसके बाद आपने आंसर शीट पे 0.75 ऑफ एन इंच मार्जिन लाइन लगानी है। एज यू नो मार्जिन लाइन वन साइडेड होती है, मैथ में लेफ्ट साइड पे लगानी है। जब क्वेश्चन स्टार्ट करना है उसकी मेन हेडिंग के बाद सोल्यूशन की हेडिंग देनी है। देन आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके राइट साइड पे फार्मूला मेंशन करना है जिस फार्मूला से आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। व्हाइल अटेम्प्टिंग शॉर्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को रीड करें। वो आपको सबसे अच्छा आता है उसे अटेम्प्ट करें, लेकिन डायरेक्ट अटेम्प्ट नहीं करना। पहले आंसर को रिकॉल करना है। रिकॉल करने का फायदा क्या है? अगर आपने स्टार्ट कर दिया और आप भूल गए तो आप पैनिक कर जाएंगे, आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। मैथ में आपने सबसे इजी क्वेश्चन को फर्स्ट पे अटेम्प्ट करना है जो आपका ज्यादा टाइम यूज ना करे। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को रीड करें, अगर इजी है लगे तो अटेम्प्ट करें, अदरवाइज नेक्स्ट पार्ट पे मूव कर जाएं। अब पेपर स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्टिव टाइप पार्ट 1 शॉर्ट आंसर्स, Q-2 पार्ट 9 कन्वेक्स फंक्शन। ये सब पेज के सेंटर में होगा और डबल अंडरलाइन होगा। देन सब हेडिंग आएगी और वो पेज के लेफ्ट साइड पे होगी और सब हेडिंग सिंगल अंडरलाइन होगी। डेफिनेशन एग्जैक्ट वर्डिंग में और सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए और इन्वर्टेड कॉमास में होनी चाहिए। इसी तरह हम क्वेश्चन 3 और 4 को भी अटेम्प्ट करेंगे। मैथ के शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रॉपर स्टेप्स के साथ सॉल्व करना है और आंसर मार्कर और स्केल से बॉक्स करना है। कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना। अपने टाइम को प्रॉपर मैनेज करना है क्योंकि मैथ का पेपर लेंथी होता है। आपकी मैथ की प्रैक्टिस आपको बोर्ड में फुल मार्क्स लेने में सपोर्ट करेगी और एंट्री टेस्ट में भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस क्वेश्चन को आप स्टार्ट करेंगे उस क्वेश्चन का पार्ट नंबर भी मेंशन करना है, अपनी नंबरिंग नहीं करनी। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 क्वेश्चन पेपर वाला नंबर मेंशन करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस के पार्ट 2 के टोटल मार्क्स 30 हैं। ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। उसके 2 पार्ट्स हैं, ए एंड बी। 5 क्वेश्चंस में से आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं। जो 3 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं वो आपको सबसे अच्छे आते हों। मैथ के लॉन्ग क्वेश्चंस को आपने प्रॉपर स्टेप्स के साथ सॉल्व करना है, कोई स्टेप स्किप नहीं करना, अदरवाइज आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। आफ्टर पेपर 5 to 7 मिनट रिवीजन के लिए सेव कर लें। पेपर कंप्लीट होने के बाद उसे रिवाइज जरूर करें। एग्जामिनर को पेपर प्रॉपर्ली हैंड ओवर करें, सिर्फ सीट पर छोड़कर मत आएं। पेपर हैंडओवर करते वक्त आयतल कुर्सी पढ़े और दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। उसके बाद अपनी ओरिजिनल रोल नंबर स्लिप, ज्योमेट्री बॉक्स और तमाम एक्सेसरीज वापस कलेक्ट करना ना भूलें। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिमूवर बिल्कुल नहीं लेकर जाना। अगर रिमूवर यूज हुआ तो यूएमसी बन सकती है। यूएमसी का मतलब है अनफेयर मींस केस और आप 3 साल तक किसी भी एग्जामिनेशन हॉल में अपेयर नहीं हो सकते। आंसर शीट एंड क्वेश्चन पेपर पे कोई भी एक्स्ट्रा मार्क, साइन या डॉट नहीं लगाना जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। अल्लाह ताला आप सबको एग्जाम्स में कामयाबी अता करे। 1 मिनट ठहरें जरा, किधर जा रहे हैं? इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो लेते जाएं। नम्स टेस्ट की डेडलाइन 8 जून है और किप्स फंग सेशन में प्रिपेयर करवाई जाने वाली टॉप नॉच यूनिवर्सिटी के टेस्ट की डेडलाइन भी आ गई हैं, जैसे कि जी की 5 जून, नस्ट 8 जून, ईकेट 2 9 जून एंड प्यास टेस्ट 2 की डेडलाइन है 12 जून। सो पेपर को प्रिपेयर करने के साथ साथ अपने फ्यूचर के ड्रीम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट की भी अप्लाइंग डेडलाइन के लिए खुद को प्रिपेयर करें और अपने नियरेस्ट किप्स एंटी टेस्ट प्रिपरेशन कैंपस को विजिट करें और LMD कैट नम्स एंड फंग सेशन में खुद को इनरोल करवाएं। सो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक और मिलते हैं नेक्स्ट पेपर की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।